उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण के साथ साथ आसपास के माहौल को भी खराब कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। पृथ्वी पर अनगिनत तरह की गैसें हैं और इन गैसों का संरक्षण करते हैं पेड़। इन पेड़ों को काटकर अपने लिए सुविधानुसार चीजें बनवा रहा है, फर्नीचर बनवा रहा है, जिससे पृथ्वी को खासा नुकसान पहुंच रहा है और जो धरती का तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ही ओजोन गैस के लेयर में भी छेद हो चुका है। एसी, कूलर, फ्रिज को चलाने से इस तरह की गैसें निकलती हैं जो ओजोन की परत के छेद को बड़ा कर रही है, जिससे काफी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। धरती के सभी जीवों के लिए मोक्षदायिनी चीज है पेड़, और इन पेड़ों का ही नुकसान हो रहा है। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाएंगे जिसे हरियाली गुरु के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हरियाली गुरु, जो पृथ्वी को हरा भरा करने में अपना मदद दे रहे हैं और एक मिसाल कायम करते जा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की बात होती है, तापीय विश्व की बात होती है, ग्लेशियर्स पिघलने की बात होती है। और आपको मैं बता दूं, इस साल 49 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ कनाडा का, जहां बर्फ़ गिरती है। वहां 600 लोग, विक्टोरिया गांव है, क्वीन विक्टोरिया गांव, जिसमें 600 लोग इसलिए मरे कि गर्मी बढ़ गई थी। रूस में गर्मी बढ़ी, रूस में ब्लोअर्स लगाए गए थे, फॉगिंग मशीन लगाई गई थी तापमान ठंडा करने के लिए। तो इस तापीय विश्व में टेम्परेचर, तापमान बढ़ा तो हमारे लिए हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और जल, वायु, जमीन तीनों को शुद्ध करिए। रोटी, कपड़ा, मकान आप प्राप्त करेंगे। वृक्ष 60 डिग्री तापमान कम करेंगे। आप एसी और कूलर की आवश्यकता को कम कर सकते हैं वृक्ष लगाए। मैं बच्चों से सवाल करता हूं कि बच्चा पैदा होने पर सबसे पहले क्या लेता है? बच्चा सबसे पहले पैदा होता तो ऑक्सीजन लेता है, रोटी, कपड़ा, मकान, स्टेटस नहीं देखता है। तो आप सोच सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया है, निर्जल व्रत रहिए, निराहार व्रत रहिए। लेकिन ऑक्सीजन के बिना कहीं नहीं लिखा कि आप ऑक्सीजन के बिना व्रत रहिए। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये सबसे आवश्यक है। ये हमारा पोषण है। इसके साथ हम कहना चाहेंगे जीव जंतुओं का संरक्षण, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कहीं न कहीं कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। आप सोचिए, अगर सभी शाकाहारी जानवर होते इस धरती पर तो सब जंगल नष्ट हो जाते, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती, ऑक्सीजन के स्रोत खत्म हो जाते, हमारी फसलें नष्ट हो जाती। लेकिन मांसाहारी जानवरों की भी वही उपयोगिता है। तो इस सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, और उसी को हम समाज कहते हैं, उसी को कम्युनिटी कहते हैं, उसी को समुदाय कहते हैं। तो इसलिए जीव जंतुओं को भी बचाइए। हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत है, हिमालय पर्वत है, देवभूमि कहते हैं पूरे हिमालय को उत्तराखंड में। तो सब पूजा होती है। वृक्षों की पूजा है, जंतुओं की पूजा है, गाय को गौ माता कहते हैं, नाग की पूजा करते हैं नाग पंचमी के। लेकिन क्यों, क्या मतलब इसका? पूजा हमारे पूर्वजों ने कहा था, पूजा करिए तो इनका सम्मान करिए। आज हम नाग पंचमी दिन पूजा करते हैं, दूध भी पिलाते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। इसके बाद हम 365 दिन सांप मारते हैं। सभी सांप ऐसे हैं, खतरनाक हैं कि आपका जीवन खतरे में होगा। अगर सभी को भगवान ने सुरक्षा का साधन दिया है तो आपको भी सुरक्षा का साधन दिया है। आप अस्त्र लेके चलते हैं, तो सभी को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, सांपों को भी अपनी सुरक्षा का अधिकार है। तो उनको बचने दीजिए, उनको जीवित रहने दीजिए। क्यों? आप प्रकृति की एक सुंदर रचना है। यू आर द मानव, यू आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। प्रकृति की एक सुंदर कृति है। इस सृष्टि की जिम्मेदारी आपकी है, इस सृष्टि को आगे ले जाए। पृथ्वी सभी को ऑक्सीजन प्रदान करती है। हालांकि वक्त के साथ सभी जरूरी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर इस कदर हो रहा है कि समय से पहले सभी संसाधन खत्म हो सकते हैं। ऐसे में मनुष्य के लिए पृथ्वी पर जीवित रहना मुश्किल हो रहा है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए प्रकृति प्रदत्त चीजों का संरक्षण करने की आवश्यकता है। पर्यावरण की इस विकराल समस्या से निपटने के लिए
दुनिया भर के देश, सरकार, एजेंसियां लाखों ग्रीन कैंपेन चला रही हैं, लेकिन यूपी के एक छोटे से गांव सुल्तानपुर के रहने वाले पर्यावरण प्रहरी प्रोफेसर एनबी सिंह ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक ऐसा अभियान चलाया है जिसके चलते उन्हें ग्रीन मैन के नाम से लोग जानते हैं। ये संदेश है कि आप अधिक से वृक्ष लगाइए। वृक्ष जलवायु की शुद्ध करते हैं, तापमान कम करते हैं और इनके बिना हमारा अस्तित्व और हम जीवित पर्यावरण हैं, तो हम पर्यावरण से अपने को अलग नहीं कर सकते। हम पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और हम जीवित पर्यावरण हैं। बाहर का पर्यावरण अगर स्वच्छ और शुद्ध नहीं होगा, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। दूसरा, हम एक पर्यावरण के संदर्भ में समझ सकते हैं। लोग कार रखते हैं लेकिन उनके घरों में कपड़े के थैले नहीं हैं। लोग पानी पीते हैं, 20 रुपए की प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं। अब 5 लीटर की बोतल चल करके आप घर का बिस्लेरी वाटर, घर का फिल्टर वाटर लेकर चल सकते हैं। प्लास्टिक लोग उपयोग करते हैं। एक प्लास्टिक की लाइफ, प्लास्टिक की बोतल की लाइफ 400 साल। 20 रुपए की बोतल ले करके 400 साल के लिए कूड़ा छोड़ देना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। तो हम कैसे बुद्धिजीवी कर सकते हैं? मैं प्रोफेसर एनबी सिंह, प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से सुंदरीकरण और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया है। कर्म तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, मन तेरा साफ है तो यही मथुरा, यही काशी, यही प्रयागराज विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एनबी सिंह के ऊपर यह कहावत सटीक बैठती है। पिता से मिली प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए 6 वर्ष की उम्र से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। वर्तमान में अब तक 1 लाख से अधिक पौधे लगाकर संगम नगरी की पृथ्वी को हरा भरा रखने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही संगम नगरी में पाए जाने वाले जहरीले सांपों को पकड़कर उनकी जिंदगी बचाने का काम भी हरियाली गुरु करते हैं। कई वर्षों से लगातार प्लांट लगाने की वजह से अब इलाहाबाद के लोग प्रोफेसर एनबी सिंह को संगम नगरी के हरियाली गुरु और ग्रीन मैन के नाम से ही जानते हैं। पर्यावरण और वन्य प्राणी की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं यह हरियाली गुरु। एनबी सिंह ने कहा है कि प्रयागराज में लगभग 1 लाख से अधिक प्लांट लगा चुका हूँ। 60 सालों में बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो बड़े होकर वृक्ष बन गए हैं। उन वृक्षों को चिन्हित करके उनका नामकरण करने का काम कर रहा हूँ। प्रयागराज की सड़कों के किनारे मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष है। पेड़ों के संरक्षण के लगातार छात्रों को मोटिवेशन और अगल बगल के लोगों को जागरूक करने का काम प्रोफेसर एनबी सिंह करते हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह जिस तरह से पर्यावरण से प्यार करते हैं, उसी तरह लगभग 13 सालों से वन्य जीव को बचाने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में पाए जाने वाले जहरीले सांपों को पकड़कर उनको सुरक्षित जगहों पर छोड़ते हैं। प्रकृति से जुड़े हुए अंग वन्य जीव भी उनकी सुरक्षा के लिए घर घर जाकर वह सांप पकड़ते हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह साइकिल से ही हर तरह की दूरी तय करते हैं। प्रोफेसर एनबी सिंह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने के बावजूद साइकिल से चलते हैं। घर से विश्वविद्यालय से लेकर दूर दराज का सफ़र भी वह साइकिल से ही तय करते हैं। साइकिल चलाने का मेन उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषित न करना और स्वास्थ्य भी मजबूत रखना है। यह एक मिसाल कायम कर रहे हैं प्रोफेसर एनबी सिंह। तो आगे ले जाते कितने सांप पकड़े? हैं। अभी तक मैंने सैकड़ों सांप पकड़े हैं, गिना तो नहीं, सैकड़ों सांप पकड़े हैं। और 10 पाइथन मैंने पकड़ा जिनको लोग मार देते हैं। बहुत डरते हैं कि ये कर देता, वो कर देता। धामिन जो स्नेक है, नॉन पॉइजनस है, काटता ही भी नहीं है, और काट भी ले तो उससे कोई खतरा नहीं तब भी मार देते हैं। नहीं भी काटता तब भी दौड़ा के मार देते हैं। करैत पकड़ा हूँ, कोबरा पकड़ा हूँ। अभी हमारे गेस्ट हाउस में 2 कोबरा निकले, दोनों मैंने पकड़ के सब मैंने तो करने पड़ता है। अब आपको अधिक तेल लेना पड़ता है, ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैं बेकार आदमी हूँ मैं कार नहीं है, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, तो जहाँ तक मैं साइकिल से पहुँच जाता हूँ वहाँ तक मैं जाके साइकिल से शाम बचाता हूँ, सुरक्षा करता हूँ। देखिए, साइकिल का चलने का है, लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और मैं ये सब कुछ नहीं करता। मैं इसमें समय नहीं बर्बाद करता। इन सब से मैं साइकिल चला के मैं स्वस्थ रहता हूँ, और साइकिलिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप साइकिल चलाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। लोग शुगर के पेशेंट होते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण मुक्त बात है। पेट्रोल, जहाँ लोग चिल्लाते हैं कि पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, जरूरी है पेट्रोल। आप संसाधन सार्वजनिक साधन से चलिए,
क्यों हर परिवार में 4 गाड़ी रखी, एक ही गाड़ी रखी, एक गाड़ी 4 परिवार चारों सदस्य मत करें। हमारे परिवार में अभी तक कार नहीं है, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, कोई बाइक नहीं है। हमारे बच्चे भी साइकिल से चलते हैं, मैं भी चलता हूँ, और ये प्रयास करूँगा लोग साइकिल का भी उपयोग करते रहें, जिससे प्रसाद 10-20 लड्डू खा सकें। कि पेड़ लगाना हमारी हॉबी है, हॉबी सबकी कोई न कोई होती है, तो वृक्ष लगाना हमारी हॉबी है। और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इलाहाबाद की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन है, तापमान कम करते हैं, तो मैंने तमाम जगहों पे नैनी में 4-5 प्लांटर हैं रेल रोड पे। आप देखिए जमुना के किनारे जितने वृक्ष हैं, कोई ऐसा पौधा पेड़ नहीं होगा जिसमें मैंने हाथ में लगाया हो। नवाब यूसुफ रोड है, मिंटो रोड है, महात्मा गांधी पार्क है, हाई कोर्ट के पीछे तक, बॉयज हाई स्कूल के सामने सरदार पटेल रोड है, इन सब जगहों पे मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस को पूरा हरा भरा किया, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए हैं। कोई ऐसी सड़क नहीं जिसमें मैंने वृक्ष ना लगाए हों, और उधर निकलते हुए देख करके बहुत खुशी होती है, क्योंकि खुशी का प्रतीक है ग्रीन। आप हर एक ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, मैं बाग लग रहा हूँ सर। तो आप सोचिए ग्रीन कितना खुशी का प्रतीक है। ग्रीन ट्रिब्यूनल है कि आप प्रदूषण मुक्त हैं, प्रदूषण रहित रहिए, प्रदूषण मुक्त सामान। सर आप जब भी घर से निकलता हूँ, जब भी साइकिल पर सवार होता हूँ, मेरी बास्केट में 5, 7, 10 पौधे रहते हैं, और कहीं कोई मांगता है देता हूँ, नहीं लैब में रखे रहता हूँ। जब भी कोई मेरा मेहमान आता है उसको मैं गिफ्ट करता हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उपहार है वृक्ष। दुर्लभ पौधे मेरे पास हैं, औषधीय पौधे भी हैं, सीताशोक स्टेटिया उत्तर प्रदेश है, बालम पीरा है, रीठा है, ये सब पौधे मेडिसिन प्लांट भी हैं।